मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, आधे से आएगा। So again I'll start with this topic, putting on tilaka means कि एक तो हम भगवान के दास हैं और दूसरा हम भगवान के भक्त हैं। भगवान के दास और हम भक्त इसीलिए हैं, हमारे दिन आचरण में हम रोज सुबह उठते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान को वर्शिप करते हैं, भगवान का आरती करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, फूल चढ़ाना, भगवान को अच्छे से स्नान कराना, शालिग्राम को सेवा देते हैं, फिर भगवान को भोग लगाना, समय पे आरती करना, श्रवण करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। तो ये सब एक दास और एक भक्त, कृष्ण के भक्त और कृष्ण के दास ही कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, वी शुड ऑलवेज सर्व कृष्णास लोटस फीट। भक्त जो है वो भगवान के चरणों का हमेशा सर्व करते हैं। ठीक है, भगवान की चिंतन करते हैं, भगवान के लोटस फीट को हम हमेशा देखते हैं। वी सरेंडर एंड डेडिकेट अवर बॉडी टू कृष्ण सर्विस। हम कृष्ण के सर्विस में हम अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करते हैं, पूरी तरह सरेंडर। सोनो, हम बाद में ये पूरा टॉपिक हो जाए उसके बाद तुम क्वेश्चंस करना ना। तुम्हें आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? क्योंकि मैं अभी बीच में से नहीं बोल सकती और मुझे ज़्यादा टेक्निक्स नहीं आती है। ओके, सो ओके, सो वी सरेंडर एंड डेडिकेट आवर बॉडी टू कृष्ण सर्विस। जब हम तिलक लगाते हैं 12 जगह पे, अपने शरीर के 12 जगह पे हम तिलक लगाते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी तरह भगवान को सरेंडर करते हैं, हमारे फुल बॉडी को हम डेडिकेट करते हैं बॉडी को। जैसे हमने नवविधा भक्ति के बारे में सुना था, नवविधा भक्ति में पूरे शरीर को हर प्रकार से हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, तिलक से भी। Then next है, when we apply tilak, our body becomes a temple where Krishna resides in our heart. जब हम तिलक लगाते हैं, हमारा जो बॉडी है वो एक मंदिर बन जाता है, और उसमें जब हमारा मंदिर बन जाता है, और मंदिर में कौन रहता है? कृष्ण रहते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम 12 तरह के जगह पे हम जब तिलक लगाते हैं, तब ऑटोमेटिकली कृष्णा उधर रिसाइड करता है, कृष्णा उधर रहने लगते हैं, हमारे हृदय में रहने लगते हैं। नेक्स्ट, अ डिवोटी हु वेयर्स तिलका इज नेवर अप्रोच्ड बाय यमदूत। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम तिलक पहनते हैं, यमदूत कब आते हैं? जब हमने कुछ बुरे कर्म किए होते हैं, जब हमने दूसरों को परेशान किया होता है, जब हमने पूरा पिछले जन्म का कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भी हम उसे भुगतते हैं, एंड देन फिर हम बुरा किसी का सोचते हैं, बुरा किसी का करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तब हम यमदूत आते हैं। लेकिन जब हम तिलक पहनते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो हम दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, और भगवान उस हृदय में बैठते हैं, तो हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो यमदूत परेशान नहीं करते। और जैसे ही हमारी मृत्यु का समय आता है, हम नरक में नहीं जाते। यमदूत मतलब नरक, हम नरक में नहीं जाते और भगवान के लोक में जाते, कृष्ण के लोक में जाते। उसका एक रीजन है हमारा तिलक का अप्लाई करना। तिलक पहनने से यमदूत हमारे निकट नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वी अप्लाई तिलक द लॉर्ड प्रोटेक्ट्स अस। जैसे ही हम तिलक पहनते हैं, कृष्ण प्रोटेक्ट करता है, भगवान हमारे हृदय में बैठते हैं, हमारा जो शरीर है वो टेम्पल बन जाता है, और जब टेम्पल हो जाता है, वहाँ पर लॉर्ड प्रोटेक्ट करने लगता है हमारे पूरे शरीर। ठीक है। नेक्स्ट, when we put on tilaka, we pray to Krishna that we want our life to be in Krishna's hand and not in Maya's hand. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम जब सुबह उठते हैं, भगवान का चैंटिंग करते हैं, वर्शिप करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, ये सब हम क्यों करते हैं? अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को बचाते हैं कि हम माया से बच के रहें।
क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो हमें कृष्ण से दूर कर देती है, हमें कृष्ण से दूर कर देती है। और हम नहीं चाहते कि हम कृष्ण से दूर हो, हमें हमेशा कृष्ण के साथ रहना, हमें कृष्ण के धाम जाना है। इसलिए हम हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण के बारे में हम सब कुछ करते हैं जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और माया बहुत प्रबल रहती है, वो हमें हमेशा कृष्ण से दूर करने की कोशिश करती है। तो उससे बचने के लिए हमें तिलक पहनना चाहिए। तिलक पहनने से कृष्णा की हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें माया से दूर रखो, हमें बस आप ही के हाथ में रहना है, हमें बस आपकी ही शरण में रहना है, आपके ही लोटस फीट में रहना है, हमें कहीं और नहीं मत छोड़ो, हमें अपने अपने हाथों में हाथ अपने पास रखना है। तो ये होता है तिलक का मतलब। हम क्यों तिलक पहनते हैं उसका ये रीजन होते हैं। नेक्स्ट, ये तिलक जो हम लगाते हैं मस्तक पे, एक रीजन, एक क्या होता है, ये जो है पार्ट, ये पार्ट है लोटस फीट है, भगवान का चरण है, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, ये भगवान का चरण है। और ये नीचे जो है वो तुलसी लीफ है, तुलसी पत्र है, जो हम भगवान के चरणों में लगाते हैं, है ना। भगवान के चरणों में हम तुलसी पत्र लगाते हैं, उस भाव से हम ये तिलक धारण करते हैं पूरे शरीर में। राइट, इतने तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है कि हमें तिलक रोज पहनना पड़ेगा, हमें तिलक लगाना ही पड़ेगा, ऐसे कंपलसरी है कि तिलक लगाना ही पड़ेगा करके? तो यस, बहुत बड़े अक्षर में यस, वी हैव टू वेयर तिलक एवरी डे, इट इज मस्ट। जैसे मैंने इससे पहले एक रीजन, हमने काफी रीजन पढ़े थे कि क्यों क्यों हम पहनते हैं, तिलक क्यों क्यों लगाते हैं करके। तो हमें तिलक पहनना ही पड़ेगा। जब हम नहाते हैं, स्नान करके आते हैं, इमीडिएटली हमें तिलक पहनना चाहिए। दूसरा, कभी हम बाहर जाते हैं, हमें बाहर जाना है, लोगों के कांटेक्ट में आना है, तब हमें तिलक पहनना है। क्यों? क्योंकि तिलक पहनने से हम माया से प्रोटेक्शन होता है। और जो सामने व्यक्ति है, जो नॉन डिवोटी नहीं है, जब एक नॉन डिवोटी को मिलते हैं हम, जैसे किसी फ्रेंड को मिलते हैं, वो डिवोटी नहीं है क्योंकि अब तक उसमें डिवोटी का वो लक्षण नहीं आया है, तो हमें ये तिलक प्रोटेक्ट करता है उसके प्रभाव से। उसके माइंड में जो भी चल रहा हो, कोई माया मतलब जैसे कुछ भी कर्मी चीजें चल रही हो, वो हमारे तक ना पहुंचे। इसलिए हमें तिलक पहन के बाहर जाना चाहिए ताकि हम उससे प्रोटेक्ट हो। उसका जो कॉन्शियस है वो हमारे बॉडी में या हमारे माइंड में ना आए, इसलिए हम तिलक पहन के बाहर जाएंगे। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि तिलक जो है स्कूल्स में अलाउड नहीं है, हम जनरली स्कूल्स में पहन के नहीं जाते तिलक, है ना। क्यों? तो फिर उस वजह से अगर तिलक नहीं पहन के जा सकते तो हम वाटर तिलक लगा सकते, पानी से तिलक लगा के जा सकते हैं, पानी से तिलक लगा के जा सकते हैं, उसका भी इम्पोर्टेंस बहुत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी बोलती हूँ, एक मिनट, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ थोड़ी देर के लिए। भी दबा दे, कुछ हो जाता है। मुझे आप तक पहुंचना है तो क्या करूं? अब तक सबको समझ में आ गया? सबको कोई डिस्टरबेंस नहीं था ना? सोनू तुम क्या बोल रही थी? सोनू तुम क्या बोल रही थी? युग प्लीज।
तुम क्या बोल रही थी सोनू? सोनू, सोनू को सुनाई दे रहा है? माता जी आपकी आवाज की प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था? आपकी आवाज है ना थोड़ी थोड़ी अटक रही थी बीच बीच में। प्रॉब्लम सबको हो रहा था? ये हाँ प्रॉब्लम माता जी। सुदीप्ता? हाँ, एक बार थोड़ी देर के लिए हुआ था, लेकिन ज्यादा नहीं, हम्म, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। मेरे को संयुक्ता? अच्छे से आई। माता जी सुनाई दिया सब, थोड़ा सा ही अटका था लेकिन आपने समझा, समझ में तो आ गया। तो पायल तुम्हारी तरफ से समझ कुछ आए वो प्रॉब्लम हो बात सकता है। नहीं सोनू? माता जी मुझे समझ तो आ गया सब कुछ। ठीक है, नहीं बात हाँ, वो नहीं है, बट सुनाई दे रहा था वो प्रॉब्लम है। हाँ बीच में एक बार ही हुआ था। हाँ तो फिर ठीक है। सोनू, तुम कुछ बोल रही थी? शायद सोनू को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सोनू? ठीक है, सो आगे मैं बढ़ रही हूँ। ओके, मैं अगेन आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ एंड देन शेयर करती हूँ। ठीक है, सो ये था कि एक तो हमें तिलक ज़रूरी है पहनने के लिए, पहनना ही पड़ेगा, मतलब तिलक लगाना ही पड़ेगा। दूसरा कब लगाना है, एक तो सुबह नहाने के बाद, और देन जब भी हम बाहर जाते हो तब लगाना आवश्यक है। और अगर तिलक स्कूल्स में अलाउड नहीं है तो एट लीस्ट वाटर तिलक लगाना चाहिए। जनरली हम तिलक गोपी चंदन का यूज़ करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे कि हम क्या क्या करेंगे, गोपी चंदन ही क्यों यूज़ करते हैं करके। सो ओके, सो नेक्स्ट एक स्टोरी है। ये स्टोरी है गुरु महाराज का मैजिकल आइज। गुरु महाराज के मैजिकल आइज मतलब एक गुरु अपने शिष्यों के साथ जो कनेक्शन है, गुरु कितना स्ट्रांग है, वो किस तरह से कितना पावरफुल है, वो उसकी लीला है। सो उसमें ऐसे है जैसे एक गुरु के पास दो शिष्य हो जाते हैं, मतलब गुरु उनको भेजता है किसी शिष्य को कि इन दोनों को बुला के लाओ। वो दो शिष्य का नाम है कृष्णदास और गोपाल दास। कृष्णदास और गोपाल दास को मैसेज मिलता है इमीडिएटली अपने गुरु को मिलने आना है, गुरु आपको याद कर रहे हैं। तो इमीडिएटली वो लोग अपने रूम में होते हैं और रूम से वो लोग भागते भागते, ओ गुरु ने बुलाया, इमीडिएटली हमें उनको मिलने जाना है करके, कुछ सेवा होगा तो हमें इमीडिएटली उनको मिलने जाना है करके वो लोग भागते हैं। भागते भागते कृष्णदास क्या करता है, पानी का तिलक लगा के चला जाता है, और गोपाल दास ने तो तिलक ही नहीं लगाया होता है। कृष्णदास जो है वो पानी का तिलक, क्योंकि उस वक्त उसके पास समय नहीं होता, क्योंकि गुरु ने इमीडिएटली बुलाया है, इसलिए वो गुरु महाराज ने बुलाया है करके वो भागते भागते बीच में तिलक लगाते लगाते, पानी वाला तिलक लगाते लगाते चला जाता है गुरु महाराज के पास। जब गुरु महाराज के पास तिलक लगाने जाता है, सॉरी तिलक लगा के वो जब जाता है, गुरु महाराज उनको इनवाइट करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ये सेवा है। इमीडिएटली वो देखते हैं कि गोपाल दास ने लगाया नहीं होता है तिलक। तो गोपाल दास को पूछते हैं कि गोपाल, तुमने तिलक नहीं लगाया, अभी कल ही तो मैंने लेक्चर दिया था कि तिलक का कितना इम्पोर्टेंस है, और तुमने तिलक नहीं लगाया। तो उस वक्त गोपाल दास को बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने उनके गुरु का आज्ञा का पालन नहीं किया। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस गुरु देते हैं उनको, गुरु महाराज उसको कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उनको दिया, एंड देन फिर बाद में गुरु महाराज बोलते हैं अब आप दोनों जा सकते हो। फिर जब गोपाल दास ने देखा कि कृष्णदास को गुरु महाराज ने कृष्णदास को कुछ बोला नहीं और मुझे ही क्यों बोला, क्योंकि कृष्णदास ने भी तिलक नहीं लगाया था,
तो मुझे ही क्यों उन्होंने पूछा कि मैंने तिलक नहीं लगाया। तो वो गोपाल दास को तो फिर वो कृष्णदास को पूछता है, गोपाल दास कृष्णदास को पूछता है कि कृष्णदास, गुरु महाराज ने तुम्हें नहीं पूछा, मुझे ही क्यों पूछा। तब कृष्णदास बोलते हैं, अरे मुझे याद आया कि कल गुरु महाराज ने तिलक के बारे में इतनी बड़ी लेक्चर दिए और मैं तिलक नहीं लगा के जाऊंगी, वो मुझे पकड़ लेंगे। तो उस वक्त मेरे पास समय नहीं था कि मैं गोपी चंदन का तिलक लगाऊं, इसलिए मैंने फटाफट, मेरे हाथ में पानी था तो मैंने पानी से पूरे 12 जगह पे तिलक लगा लिया और तिलक लगा के मैं गुरु महाराज के सामने चला गया। तो गुरु महाराज को समझ में आ गया कि मैंने पानी वाला तिलक लगाया, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं, सब स्पिरिचुअल, उनका पावर होता है, स्पिरिचुअल पावर होता है। वो सब कुछ पता चलता है, कौन कैसा भक्त कैसे डिवोशन करता है, कौन नहीं फॉलो करता है, तो उन्हें सब ज्ञान रहता है। तो इस हिसाब से उन्होंने गोपाल दास को पकड़ लिया था कि उसने तिलक नहीं लगाया और कृष्णदास ने तिलक लगाया करके। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि गुरु महाराज बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो हम सबको देख पाते हैं कि कौन कितना डिवोशन कर सकता है। हमें इसीलिए जब भी हम गुरु महाराज के सामने जाते हैं, हम तिलक लगा के जाते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। अब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है वो तिलक के बारे में क्या इम्पोर्टेंस देते हैं। देखो, उन्होंने तो सभी जगह तिलक लगा के रखा है, और वो भी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तिलक के बारे में क्या इम्पोर्टेंस देते हैं वो बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि लॉर्ड, देखो यहाँ क्या लिखा है, लॉर्ड चैतन्य वॉज टीचिंग इन द स्कूल। वो तब अपने लीला में जब थे, निमाई जब थे, वो अपने स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को। उस वक्त उन्होंने सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली बोला था कि आप लोग मेरे स्कूल में जब भी आप आओगे तब आप लोग तिलक लगा के आओगे। तब सब बच्चे तिलक लगा के आते थे, और कभी किसी कारणवश तिलक कोई लगा के नहीं जाता था, उनको बहुत गुस्सा करते थे और बोलते थे घर जाओ। उसी वक्त उनको घर भेजते थे और बोलते थे कि तिलक लगा के ही मेरे क्लास में आना, वरना फिर तुम आना ही नहीं। उस तरह से लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शंस देते थे। है? हाँ, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें तिलक कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। देखो 12 जगह पे तिलक है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट में स्टॉप करती हूँ।
आई थिंक अभी कोई परेशान नहीं करेगा, हम लोग को वीडियो ठीक से दिखाई देगी। सी अभी ये तिलक का पार्ट से जहाँ जहाँ हम लोगों को तिलक लगाना है, दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है ना? इसमें देखो फर्स्ट यहाँ पर टोटल कितने हैं? 12 है, 13 लास्ट में है, इसको गिना नहीं जाते लेकिन मैंने इसमें दिखाया है। यहाँ पहले फर्स्ट उसने मस्तक पे लगाया तिलक, फिर बेली में लगाया, चेस्ट पे है, फिर नेक पे है। मैंने पॉइंट्स दिए कि पहले उसने यहाँ पर मस्तक पे लगाया, सेकंड बेली बीच में, फिर थर्ड है यहाँ चेस्ट पे, फोर्थ है नेक पे, फिफ्थ है राइट बेली पर, सिक्स्थ है राइट आर्म्स पे, सेवेंथ है राइट शोल्डर पे, एट्थ है लेफ्ट बेली पर, दिख रहा है? नाइन्थ है लेफ्ट आर्म पर, 10th है लेफ्ट शोल्डर पर, 11th है बैक साइड, हमारे बैक पीठ पे, यहाँ बीचों बीच 11th, एंड सबसे नीचे कमर के पास पर, जैसे उसने धोती पहनी है उसके ऊपर के पास पे कमर ये 12th, एंड देन जो बच गया उसको हम बालों में लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ईच ऑफ द तिलक मंत्र इज द नेम ऑफ कृष्णा। ये जितना भी तिलक है उन सबका नाम है। हम भगवान को अपने शरीर में बिठाते हैं, अपने शरीर में उनको बुलाते हैं, तो एक एक तिलक लगा के हम उनको बुलाते हैं। सो जैसे मैंने बताया, फोरहेड शरीर, यहाँ पर तिलक जो है मस्तक पे ओम केशवाय नमः। ये मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन एक बार भेज दूंगी, आप लोग ताकि ये बाय हार्ट करें और अपने शरीर पे 12 अंगों पे लगाए। तो ये इस बार पक्का मैं वीडियो भेज दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर तिलक है, यहाँ पर मस्तक पे ओम केशवाय नमः, फिर यहाँ नीचे ओम नारायणाय नमः, ऐसे उस तरह से बोल के, फिर यहाँ चेस्ट पे ओम माधवाय नमः, फिर फोर्थ नेक पे ओम गोविंदाय नमः, फिर बेली में ओम विष्णुवे नमः, फिर आर्म्स पे राइट आर्म पर ओम मधुसूदनाय नमः, फिर 7th शोल्डर पे ओम त्रिविक्रमाय नमः, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 8th लेफ्ट साइड बेली पे। उस तरह से अलग अलग मंत्र हैं। ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, फिर ओम श्रीधराय नमः, फिर ओम ऋषिकेशाय नमः, फिर ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, और फिर 13वां जो होता है, जो हमारे तिलक, जो हम लोग जो तिलक लगाते हैं वो भी मैं बताती हूँ। वो तिलक का जो बच जाता है वो हम यहाँ पर पूरी तरह लेक लगा देते हैं, ऐसे पीछे हम घुस देते हैं, तो वो है ओम वासुदेवाय नमः। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लास्ट में जो होगा, जो बच जाता है हमारा तिलक, उसको हम मस्तिष्क के पीछे वाले शिखा के साइड पे लगाते हैं, ओम वासुदेवाय नमः। बोलो रितेश। बोलो। नाता जी, आपने अभी तक जो भी कहा ना कुछ सुनाई नहीं दिया। किसी को भी नहीं सुनाई दिया? पता नहीं, आपकी आवाज कट कर आ रही है और थोड़ी देर के बाद कुछ भी नहीं सुनाई देता। ना माता जी, आपका आवाज तो पूरा आ रहा था लेकिन बहुत धीमे। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कट के आ रही है। अच्छा, कहाँ तक सुना आप लोगों ने? पूरा सुनाई दिया है। सुनाई पूरा दिया? हाँ, लेकिन बहुत धीमे, अभी भी धीमे ही आवाज आ रहा है। अच्छा, मैं
वापस रिपीट करती हूँ आपसे, आपको म्यूट करके। अभी सुनाई दे रहा है ना? पूरा सुन रही है? जी अभी ठीक है, ठीक है, मैं वापस रिपीट करती हूँ वो पाठ को। ये मैंने आपको बताया ना कि ये पाठ हमें इन अंगों में लगाना है। तिलक, जैसे मैं आप लोगों को भेज दूंगी ये प्रेजेंटेशन, तो फिर आप एक एक चीज देखकर पढ़ के उसको बाय हार्ट कर सकते, क्योंकि सभी डिवोटीज को ये मस्ट है कि इन्हें ये लगाना पड़ेगा। ओके, लगाना चाहिए। इनफैक्ट कल से ही शुरू कर देना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, निष्ठा हो, सोनू हो, आप लोग मुझे लगता है मस्तक पे लगाते हैं, बट आई डोंट नो बॉडी पे कौन कौन लगाता है। पूरा बॉडी पे सुदीप्ता हाथ रेस करो अगर आप लगाते हो पूरे बॉडी पे। पूरा बॉडी पे लगाते हो? नहीं। संयुक्ता पूरे बॉडी पे लगाती है? नहीं। सो अब से सभी बच्चे तिलक पूरे अंगों में, जितना मैंने 12 अंग दिखाया उन सभी 12 अंगों में सभी बच्चों को लगाना है, क्योंकि मैंने अब तक इम्पोर्टेंस आप लोगों को दिखाया हम क्यों लगाते हैं। राइट? सो मैं आपको वापस पढ़ाती हूँ। इन सब अंगों में इतने जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी है उन सब में जहाँ जहाँ आपको तिलक दिखाई देता है उन सब जगह पे आपको तिलक लगाना है। जैसे मैं शुरू कर रही, आपको सुनाई दे रहा है? संयुक्त सुनाई दे रहा है ना? सो मैं यहाँ बताती हूँ, जैसे जहाँ जहाँ एरो मार्क्स मेरे दिखते हैं, देखो माउस का, वहाँ फर्स्ट है ओम केशवाय नमः। ठीक है। सेकंड बेली है, ओम नारायणाय नमः। थर्ड चेस्ट है, ओम माधवाय नमः। फिर नेक है, ओम गोविंदाय नमः। फिर राइट बेली पे देखो, राइट बेली पे ओम विष्णवे नमः। फिर उसके बाद उन्होंने राइट आर्म पे है ओम मधुसूदनाय नमः। सॉरी सॉरी, ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर लेफ्ट बेली पे ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर बैक साइड पीछे, पीठ के पीछे ओम पद्मनाभाय नमः। एंड देन कमर के ऊपर पीछे ओम दामोदराय नमः। इतना बोलने के बाद हम तिलक हाथ में लेते हैं। राइट? जैसे हमने, हमारे पास जो भी तिलक है हम थोड़ा सा पानी ऐड करके हम उसको अपने हाथों में मिक्स करते हैं। मिक्स करके उसको, ये वाला हाथ कौन सा, इंडेक्स नहीं, सेकेंड नहीं, एंड थर्ड फिंगर में हम उसको मिक्स करते हैं, पाम्स में रख के तिलक को, एंड देन हम ऐसे लगाते हैं। हर एक जगह पे हम ऐसे लगाते हैं। और फिर वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब हम तिलक हमारा 12 पार्ट में हमने लगा दिया, उसके बाद कुछ थोड़ा सा बच जाएगा, इसको हम यहाँ पर इस तरह से शिखा की तरफ, जहाँ हमारी शिखा रखते हैं, लेडीज हो तो पीछे इस भाग से, लेकिन शिखा के पार्ट में, इस पार्ट में हमें लगा के ओम वासुदेवाय नमः इतना बोलना है। और ये कंपल्सरी है, सभी बच्चों को लगाना पड़ेगा। फॉर अ टाइम बिंग मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। माता जी आपने कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या बात कर रहा है रितेश? अभी भी सुनाई नहीं दिया? माता जी सब सुनाई दिया। देखो सबको सुनाई नहीं दिया। माता जी सब सुनाई दिया। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है रितेश, मेरा नहीं है। मैं देखो सबको सुनाई दिया, अब तो शायद सबने हाँ बोला। सोनू सुनाई दिया? सोनू को भी सुनाई नहीं दिया। पीयूष सुनाई दिया माता जी। देखो सुनाई दिया। कुछ कुछ लोगों का कनेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। तो ये कैसे लगाना है? एक्चुअली ये हाथ में हमने लिया, वैसे जनरली किसी के सबके पास स्टिक होता है,
स्टिक को हमने लेफ्ट पाम में लिया, पानी के साथ पानी थोड़ा ऐड करके हमने उसको मिक्स किया अच्छे सा, क्योंकि हमें 12 हमें 12 जगह पे लगाना होता है। सो हम उसको माता जी फिश है। या ये रितेश का नेट को बदलो। हाँ रितेश, तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है बेटा। देखो बाकी सबको सुनाई दे रहा है, अभी तुम्हारी सुनाई नहीं दे रहा है। सो ये इस तरह से लिया, लेफ्ट पाम में हमने उसको मिक्स किया थोड़ा सा पानी ऐड करके, और फिर उसके बाद ये वाला फिंगर थर्ड, 1 2 माता जी फिश तो नहीं सुनाई दे रहा। 1 2 और 3, ये तीसरा फिंगर इसका यूज करना है। यूज करके उसको अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करके हमने तिलक लगाया, पूरे बॉडी पे हमने तिलक लगाया, ठीक है। और फिर कभी पूरा साइन हम नहीं कर पाते हैं, जैसे पीछे जो है हम ऊपर विष्णु का वो तिलक लगा लेते हैं, लेकिन जो तुलसी लीफ है वो पीछे लगा नहीं पाते हैं, और इट्स ओके, बट आप ऐसे करके आप ऐसे ही लगा सकते हैं। एंड देन जब खत्म हो जाए, जब हमने पूरा 12 तिलक लगा लिया, उसके बाद ये बच जाता है। बच जाने के बाद उसको यहाँ शिका पे इस तरह से उसको पोंछ देना है, ठीक है। एंड देन वॉश हैंड करना। इतना समझ में आ गया? माता जी अभी तो कुछ नहीं सुनाई दिया। मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगी, तुम बैठो, ठीक है। हाँ अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है। अगेन नदी, इतना समझ में आ गया सबको कैसे तिलक लगाना है? आप लोग ऐसे ही करते होंगे, लेकिन जो नए हैं उनके लिए इस फिंगर का यूज करना है, ये छोटा फिंगर नहीं। अगेन मैं शेयर स्क्रीन यहाँ तक हम पहुँच गए, ये भी हो गया। फिर ये आप लोगों को बाय हार्ट करना है, एक एक, जब भी बाय हार्ट मतलब आप इसको अपने पास रखिए, और जब जब आप एक एक जगह पे लगाओगे तो आप ये नाम बोलना है, कृष्ण को हम इसमें कृष्ण का नाम बोल रहे हैं, और जैसे जैसे रोज आप करना शुरू करेंगे आपको अपने आप ये सब कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। और 13वां में देखो मैंने लिखा है, प्लेस द रिमेनिंग तिलक ऑन योर हेड बाय चैंटिंग ओम वासुदेवाय नमः। तो ये आप ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा जब आप रोज तिलक लगाओ। आप तिलक इज होली, जो हम गोपी चंदन यूज करते हैं वो बहुत शुद्ध है, पवित्र है, उसे हम इधर उधर नहीं रखते हैं। बहुत ध्यान से हमें इसका यूज करना चाहिए, एक जगह बनानी चाहिए उसके लिए जहाँ पर वो बहुत ही शुद्ध जगह पर रखें, ठीक है। फर्स्ट थिंग, हम बाथरूम में उसको अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा, बाथरूम में उसे स्टोर नहीं करेंगे। और तीसरा, हम उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गोपी चंदन है। गोपी चंदन, चंदन जो गोपियों के शरीर से उत्पन्न हुआ ये चंदन है। भगवान कृष्ण गोपी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ भक्त में गिने जाते हैं गोपियाँ। गोपियाँ का कंपैरिजन हम गोपी से अपने कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी अच्छी भक्ति करें, लेकिन हम उनके लेवल पे कभी नहीं पहुँच सकते। इसलिए हमें उनके तिलक का, उनका शरीर का बना हुआ तिलक का हमें बहुत रिस्पेक्टफुली उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। अब अंत में मैंने क्यों बोला गोपी चंदन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, ये है स्टोरी। ये स्टोरी आप लोग ध्यान से जब सुनोगे तब आप ऑटोमेटिकली गोपी चंदन का रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे। सो आई डोंट नो कितने लोगों को ये स्टोरी पता है, बट अब मैं ये स्टोरी आपको सुनाती हूँ। अब बस इतना ही है, अब कुछ है नहीं, तो मैं आपके सामने आ जाती हूँ।
सो ऐसा होता है कि नारद मुनि जो हैं, सब लोग नारद मुनि को तो जानते ही हैं। तो नारद मुनि भगवान के बहुत शुद्ध भक्त होते हैं। तो नारद मुनि जो होते हैं, एक बार उनके मन में ऐसे विचार आता है कि मुझे देखना है कि कृष्ण, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त कौन हो सकता है इस पूरे सृष्टि में। शुद्ध भक्त कौन होगा? तो वो कौन बता सकता है? भगवान ही बता सकते हैं कि हाँ, मेरा शुद्ध भक्त ये है करके। तो उस वक्त भगवान की लीला चल रही होती है। तो भगवान द्वारका में लीला करते हैं। जब भगवान द्वारका में लीला करते हैं तो सोचते हैं नारद मुनि कि चलो हम द्वारका जाते हैं और भगवान को ही पर्सनली पूछते हैं कि भाई आपके शुद्ध भक्त कौन है करके। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है? तो आपके शुद्ध भक्त कौन है करके पूछते हैं करके। तो भगवान जाते, तो नारद मुनि जाते हैं उनके महल में। द्वारका तो बहुत बड़ा महल होता है। तो वहाँ महल में जाते हैं और वहाँ पर कृष्ण की बहुत सारी पटरानियाँ होती हैं। तो नारद मुनि को इनवाइट करते हैं कि अरे नारद मुनि आप आइए आइए आइए, आपका बहुत स्वागत है करके। तो नारद मुनि बोलते हैं कि मुझे भगवान से मिलना है, कुछ उनसे बात करनी है ज़रूरी, तो आप प्लीज़ मिलवा दीजिए। तो सब थोड़ा कुछ रानियाँ होती हैं, वो बोलती है कि हाँ वो रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी उनकी पत्नी होती है, पटरानी होती है, तो उनके पास आप जाइए, वो वहाँ पर ही हैं करके। तो वो रुक्मिणी के महल पूछते पूछते चले जाते हैं और वहाँ जब रुक्मिणी वहाँ होती है तो रुक्मिणी नारद मुनि को इनवाइट करती है और बहुत चिंतित होती है, बहुत चिंतित दिखाई देती है वो। तो नारद मुनि पूछते हैं क्या हो गया, आप क्यों इतनी चिंता में हैं? तो रुक्मिणी बहुत चिंता में बोलती है, अरे देखिए ना, सुबह से कृष्ण को बहुत सीवियर हेडेक है, बहुत ही ज़्यादा उनको सिर में दर्द है और समझ में नहीं आता उसका क्योर कैसे हो, उसका इलाज क्या है। और वो बोल भी नहीं पाते हैं, बस मस्तिष्क को लगा के बैठे हैं कि अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है करके, और बोलते भी नहीं हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं कि क्या हुआ प्रभु, आप बताइए हमें, आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, और उसका कुछ तो इलाज होगा जो आप ही बता सकते हैं करके। तो नारद मुनि को भगवान बोलते हैं, अरे नारद मुनि, मुझे इतना सिर में दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ये सिर्फ तभी दर्द जा सकता है जब कोई मेरे भक्त जो अपने चरणों से, अपने पैरों से जो रज जो चिपका हुआ है ना, जो रज, जो मिट्टी चिपकी हुई है उनके लोअर ऐसे फुट में, वो रज जब मुझे मिलेगा और मैं लगाऊंगा तभी मैं ठीक हो सकता हूँ। और अगर किसी ने नहीं दिया या फिर अगर नहीं मिला तो मेरा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं जी ही नहीं पाऊंगा, ऐसी हालत हो जाएगी मेरी शाम तक। इसीलिए तुम कुछ भी करके किसी भी भक्त से रिक्वेस्ट करो कि कोई तो मुझे उनके चरणों का रज दे और वो मैं अपने सिर पे लगा लूँ तो मैं ठीक हो जाऊं करके। तो नारद मुनि बोलते हैं, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं, अरे इतनी सी बात है, आपके तो इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे अनन्य भक्त हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आपको तो देंगे ही ना। आप बोलिए, मैं जाता हूँ, मैं जाके एक एक को भिक्षा मांगता हूँ कि प्लीज आप दो करके। तो कृष्ण बोलते ठीक है, तुम जाओ जल्दी से जाके ले आओ, नहीं तो ये तो सिर दर्द मेरा बढ़ता ही जा रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है करके। तो भगवान, तो नारद मुनि जाते हैं। तो सबसे पहले नारद मुनि उनके जो कृष्ण की वाइफ्स होती हैं द्वारका में, उनकी जो पत्नियां होती हैं उनके पास जाके पूछते हैं। तो बोलते हैं कि अरे भगवान को इतना सारा सिर दर्द हो रहा है और भगवान ने इलाज भी बता दिया है। तो बोले क्या है बताइए बताइए क्या हुआ। सब पटरानियां बोलती है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या है, हमें बताइए कर। तो बोलते हैं कि भगवान उन चरणों का रज, जैसे आप हैं तो आपके चरणों का रज आप देंगे, चरणों का जो मिट्टी है चिपका हुआ वो मिट्टी आप देंगे और मैं भगवान को लगा दूं तो ठीक हो जाएंगे भगवान। तो सब ऐसे बोलते हैं, अरे बाप रे, हम कैसे दे सकते हैं, भगवान को हम कैसे दे सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर मुझे सिर में दर्द हो रहा हो और कोई मुझे बोले कि वो जो झाड़ू करने वाला है उसका चरण के मुझे मिट्टी मुझे सिर पे लगा दो, तो क्या वह एक्सेप्ट कर सकता है वो झाड़ू वाला या कोई ऐसा व्यक्ति कि उनके सिर पे लगाने से वो ठीक हो जाए। बोले नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते। और भगवान जिसने ये सृष्टि बनाई है, जो हमारे पति हैं,
जो सबको वो पूजते, जो जितने लोग उनको पूजते हैं, जो मंदिरों में उनकी पूजा होती है, उनको हम अपना चरण का रज कैसे दे सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरी एक रानी बोलती है, अरे मैं तो नर्क में चली जाऊंगी, ऐसे तो मैं नर्क में नहीं जाना चाहती, मैं नहीं कर सकती ऐसे सब, मेरे भगवान को, मेरे पति को मैं अपना कैसे दे सकती हूँ? ऐसे करके सब रानियां पीछे हो जाती है, बोले हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते हैं करके। फिर बाद में कृष्ण सोचते हैं अब क्या, नारद मुनि सोचते हैं अब क्या करें। फिर बाद में वो जाते हैं ऊपर ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, इंद्रलोक में, एक एक जगह पे जाके पूछते हैं। ब्रह्मलोक को ब्रह्मदेव को पूछते हैं तो ब्रह्मदेव बोलते हैं, अरे अरे क्या बोलते हैं, हम तो भगवान को पूजा करते हैं, हम कैसे दे सकते हैं, हम तो कितने छोटे व्यक्ति हैं, हम तो भक्त भी नहीं कहलाते हैं, हम ऐसे व्यक्ति होकर हम भगवान की अपने चरणों का रज कैसे दे सकते हैं करके। फिर उसके बाद शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी बोलते हैं, हाँ हाँ मैं उनकी भक्ति करता हूँ, मैं उनका नाम लेता हूँ, दिन रात मैं उनका ही स्मरण करता रहता हूँ, लेकिन मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं अपने चरणों का रज नहीं दे सकता हूँ, ऐसा अपराध हो जाएगा, ये अपराध मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए करके। फिर इंद्र लोक के पास जाता है तो इंद्र के पास जाता है स्वर्गलोक में, तो इंद्र बोलता है जब ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं दे सकते हैं तो मैं इंद्र बन के एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं भी नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपराध में नहीं जाना था, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो भैया, आप जाओ दूसरी जगह पे जाके किसी और भक्त को पूछो, ऐसा बोलता है इंद्रदेव। फिर बाद में अब नारद मुनि सोचते कि अब किसके पास जाए, तो सभी भक्तों के पास तो पूछ के आ गए। फिर उन्होंने देखा कि एक मंदिर है, उस मंदिर में बहुत सारे पुजारी हैं जो भगवान की बहुत ही दिल से पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो वहां जाके पूछते हैं कि चलो भाई इनको पूछ के देखते हैं। तो वहाँ 2-3 ब्राह्मणास होते हैं, तो उस ब्राह्मणा को पूछते हैं कि भैया इस तरह से भगवान को बहुत सिर दर्द हो रहा है, और भगवान बोलते हैं कि इसका एक ही इलाज है कि उनके भक्त के चरणों का रज अगर कोई उन्हें दे दे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो सब हाथ उठा लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं नारद मुनि, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उठा लूंगी तो आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए मुझे तो माइक पकड़ के रखना पड़ेगा। तो कैसे हो सकता है, हम तो नहीं दे सकते हैं, हम तो उनके दास हैं, दास का भी क्या, अपने राजा के अपने चरणों का जो मिट्टी है वो हमारे राजा के मस्तिष्क पे कैसे जा सकते हैं, वो तो हमारे पूजनीय है, हम नहीं दे सकते हैं। ऐसे बोलते बोलते कोई नहीं मिला नारद मुनि को, और फिर उसके बाद नारद मुनि अफसोस हो जाता है, उनको बहुत दुख हो जाता है कि अरे रे अब क्या करूं। भगवान के पास वापस जाते हैं, नारद मुनि कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण पकड़ के बैठे, अरे कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ, नारद मुनि कुछ कर पाए क्या, कुछ कर पाए क्या? तो नारद मुनि बहुत ही मुंह लटका के बोलते हैं कि नहीं भगवान, कोई भी भक्त तैयार नहीं है, कोई भी नरक नहीं जाना चाहता है, आपको बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, कोई ये ऑफन मतलब कोई अपराध ये करना ही नहीं चाहता, अब आपका सिर दर्द कैसे ठीक होगा? तब भगवान बोलते हैं, अरे नारद तुम वृंदावन गए कि नहीं? तो बोले वृंदावन, अरे नहीं भगवान मैं तो वृंदावन नहीं गया। जाओ जाओ वृंदावन जाओ, वहां पर मेरी गोपियां मेरी बहुत ही मुझे बहुत प्रेम करती हैं, वो मुझे अभी भी याद करते हैं, जब से वृंदावन छोड़ के मथुरा आया हूँ, द्वारका आया हूँ, मथुरा से फिर द्वारका आया हूँ, तब से बस ना उनका खाने का होश होता है, ना सोने का होश होता है, श्रृंगार भी कैसे कैसे करते हैं वो लोग, उनको तो होश ही नहीं रहता है, ना घर का ठिकाना होता है, ना घर पे उनका ध्यान रहता है, नित्य एक साथ इकट्ठे होते हैं और बस मेरा ही चिंतन करते हैं, मुझे ही सोचते रहते हैं, मेरे ही ध्यान में रहते हैं वो लोग। तुम उनके पास जाओ, उनके पास जाके पूछो, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे करके। तो ठीक है, मैं अब भी जाता हूँ भगवान करके नारद मुनि भागते हैं वृंदावन के लिए। जब वृंदावन जाते हैं देखते हैं कि राधा रानी और उनकी सखियां, उनकी गोपियां, उनकी सब सब सखियां एक साथ मिलके भगवान के बारे में याद करते रहते हैं, भगवान के साथ जो जो लीलाएं होती हैं वो नित्य उनके बारे में सोच सोच के रोती रहती है, रो रही होती है। नारद मुनि देखते हैं ये सब कि अरे रे ये कैसे भक्त है जो भगवान को नित्य सोचते ही रहते हैं, भगवान के ही बारे में याद करते रहते हैं, कितने अच्छे भक्त हैं ये लोग। फिर बाद में जब गोपियां
जब राधा रानी जब नारद मुनि को देखते हैं, वो अचानक अपने आंसू पोंछ लेते हैं और नारद मुनि को प्रणाम करते हैं। और फिर नारद मुनि को बोलते हैं, अरे नारद मुनि, आप तो द्वारका से आ रहे होंगे, आप तो हमारे कृष्ण के वहां से आ रहे होंगे, कृष्ण को कृष्ण को मिले ही होंगे, तो कैसे हैं हमारे कृष्ण, अच्छे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, वो वहाँ खुश है ना। तो नारद मुनि बहुत दुखी होके बोलते हैं कि अरे मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि एक्चुअली भगवान खुश नहीं है, भगवान ठीक नहीं है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है, उनकी तबीयत स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो सब गोपियाँ परेशान हो जाती हैं। अचानक उनको जैसे जैसे उनको बहुत जोर से धक्का लगा, ऐसे एकदम एक साथ सब पूछने लगती है, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, हमारे कृष्ण को क्या हुआ, अरे बोलो जल्दी बोलो, कृष्ण को क्या हुआ, कृष्ण को क्या हुआ। तो नारद मुनि बोलते, अरे रुको तो सही, मुझे बोलने तो दो। तब नारद मुनि बोलते कि भगवान को सुबह से बहुत सिर दर्द है और इतना सिर दर्द बढ़ता जा रहा है कि अब वो बोल रहे कि अगर शाम तक उन्हें अगर उनकी दवाई नहीं मिली तो वो शरीर छूट जाएगा उनका, वो नहीं रह पाएंगे करके। तो गोपियाँ बोलती है, तो फिर क्या इलाज है, इलाज तो होगा ही ना उसका, भगवान ने आपको बोला तो होगा उसका इलाज करके। तो बोले हाँ इलाज तो है, बट कोई दिया ही, किसी ने दिया ही नहीं, मैं सभी के पास गया तो किसी ने, सबने मना कर दिया। तो फिर गोपियों ने पूछा, लेकिन इलाज तो बताओ क्या है करके। तो बोले भगवान ने बोला इलाज ये है कि जो भक्त उनके चरणों का रज, उनके चरणों में जो मिट्टी चिपकी हुई है, वो मिट्टी वो अगर मुझे दे और मैं उसको अपने मस्तिष्क में लगाऊं तो उससे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियों ने बोला बस इतनी सी बात, हम दे देंगे आपको। तो सब गोपियां तैयार हो गई। तो नारद मुनि बोला रुको रुको, आप एक मिनट रुको तो सही, लेकिन आपको पता है कि अगर भगवान को ये रज देंगे, कृष्ण को ये रज, आपका चरणों का मिट्टी जो है वो भगवान के मस्तक पे लगेगा, आपको कोई चिंता नहीं है, आपको डर नहीं है कि आप अपराध में हो, अपराध लगेगा आपको, तो भगवान है, आपको अपराध लगेगा, डर नहीं है। तो गोपियां बोली, अरे आप क्या बात कर रहे हो नारद मुनि, वहां मेरे कृष्ण को, हमारे कृष्ण को इतना सिर दर्द हो रहा है और वो अपने बारे में सोचे कि हम नर्क में जाएं, किधर जाए उधर जाए, अब हमारे बारे में सोच रहे। पहले हमारा कर्तव्य है कि हमारा कृष्ण जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो कृष्ण को अगर हमारे रज से, हमारे मिट्टी चरणों की जो मिट्टी है वो लगाने से ठीक हो जाए, फिर हम कहीं भी जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा कृष्ण खुश होना चाहिए, उसको स्वास्थ्य ठीक हो जाना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं करके। तो नारद मुनि उनको और टेस्ट करते हैं कि सोच लो, फिर बाद में कुछ बोलना नहीं, ऐसे सब करके। लेकिन फिर भी वो लोग बहुत एकदम दृढ़ होते हैं कि नहीं, किसी भी हालत में हमें कृष्ण को ठीक करना है करके। सब इमीडिएटली एक वस्त्र ले लेते हैं, सब गोपियां इकट्ठा हो जाती है, अपने जो चरणों में जितनी मिट्टी चिपकी रहती है वो सब निकाल 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 के उनके वो कपड़े में डालते हैं और उठा के बांध के नारद मुनि को दे देते हैं। और नारद मुनि को बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप जाओ, जाके पहले आप हमारे कृष्ण के मस्तक पे ये लगाओ। बोले तब नारद मुनि इमीडिएटली भागते हैं द्वारका, और भागते हैं मतलब वो तो उड़ते ही है ना, वो तो कहीं भी किधर भी कभी भी जा सकते हैं फटाफट। तो उन्हें इलाज मिल जाता है, द्वारका जल्दी जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं। और वो रज जो गोपियों का रज है, वो रज वो थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छा सा पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बना के भगवान को पूरे मस्तक में, जहाँ उनको सिर में दर्द होता है वहाँ पूरे मस्तक में वो लगा देते हैं। जैसे ही भगवान को लगा देते हैं, भगवान का सिर दर्द है वो ठीक हो जाता है। जैसे ही ठीक हो जाता है, भगवान बोलते हैं कि देखा, ये है गोपियों का इम्पोर्टेंस, ये है सबसे श्रेष्ठ भक्त कि उन्होंने अपने बारे में सोचा नहीं। अब तक जितने भक्तों के पास तुम गए, उन्होंने अपने बारे में सोचा, अरे हम कैसे देंगे, हम नरक में चले जाएंगे, हमारा अपराध हो जाएगा, हम ऐसे अपराध नहीं कर सकते, ऐसे सब हम करने से हमारा क्या होगा, हम तो जन्मों जन्मों तक नरक में ही बैठे रहेंगे, ये हम नहीं चाहते हैं। लेकिन गोपियों ने अपने बारे में ना सोच के वो कहीं भी कृष्ण के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार थे, किधर भी कितने सालों तक भी वो भुगतने के लिए तैयार थे पाप। लेकिन उनका ध्येय यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की खुशी चाहते थे,
हमारा कृष्ण खुश होना चाहिए, हमारा कृष्ण स्वस्थ होना चाहिए, उनका गोल यही था। इसीलिए गोपी चंदन इम्पोर्टेंट है। इसीलिए गोपी चंदन लगाने से हमारी भक्ति में परिवर्तन आता है, हमारी भक्ति प्रोग्रेस होती है, कृष्ण हमारे हृदय में बैठते हैं। ये जो हमारा शरीर जो है वो एक मंदिर बन जाता है। आपने देखा ना, हम एक एक अंग में कृष्ण का नाम ले लेकर हम अपने अंगों में उसको इनवाइट करते हैं भगवान का नाम लेकर। इस तरह से गोपी चंदन क्यों इम्पोर्टेंट है, गोपी चंदन ही क्यों लगाना चाहिए, ये आज हमने सीखा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस। यस। सबको पता चला इसका इम्पोर्टेंस? गोपी चंदन, अब तक हम लोग ऐसे ही चंदन लगाते थे ना, तो अब देखो इसका इम्पोर्टेंस। मैं चाहती हूँ कि कल से, ये मैं आज ही प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगी, कल से आप लोग ये एक पेपर में लिख लेना, ये जो भी है, ये जो मंत्र है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, जो है वो प्रेजेंटेशन जो मैं भेजूंगी उसमें पूरी तरह लिखा है, पिक्चर के साथ मैंने दिया है। वो एक एक आप पेपर में लिख लेना, कौन सी जगह पे लगाना है, क्या है करके, कौन सी जगह पे करना है, कौन सी जगह पे लगाना है, वो एक पेपर में लिख के रोज उसको लगाओ। उससे धीरे धीरे, उससे भी हमारा जो कॉन्शियस है वो प्रोग्रेस होगा, और ये डिवोटीज को कंपलसरी लगाना चाहिए। ठीक है, अब बताओ, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना करना है, कुछ पूछना है, कुछ सब क्लियर है? मैं वीडियो भी भेज दूंगी रितेश, तो फिर तुम एक बार सुन लेना। ठीक है, इस बार वीडियो कोशिश करती हूँ भेजने की, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं भेजती थी तो उसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं, वो जा नहीं रहा था। तो मैं आज प्रभु जी को पूछ के वो वीडियो आज ही भेज दूंगी मैं, ताकि आपने जो कहा ना अभी सुनाई दिया, पर उसके पहले सुनाई नहीं दिया। हाँ, तो जो आपको सुनाई नहीं दिया वो अब वीडियो में आप सुन लेना। ठीक है, जो मैं भेजूंगी आज, मैं पूरी कोशिश करूंगी वीडियो और प्रेजेंटेशन आप लोगों को सेंड करूंगी। ओके, ठीक है, आज 4:10 हो गया, देखो आज बहुत लेट हो गया। और कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कुछ और कुछ बात बोलना है? आज हमने तिलक के बारे में पढ़ा, बहुत इम्पोर्टेंट था। एक भक्त के लिए, एक डिवोटी के लिए तिलक लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृष्ण कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? एक बार हमारे, ये रियली हुआ है, ये गुरु महाराज, ये तो चलो हमने स्टोरी में सुना है, लेकिन एक बार गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज जो हैं, वो एक बार किसी फैमिली, किसी हाउस प्रोग्राम में गए थे। हाउस प्रोग्राम मतलब किसी घर पे कीर्तन था, उनको इनवाइट किया, बहुत सारे भक्तों को इनवाइट किया। तो उस दौरान उनकी एक शिष्य थी, डिसाइपल, जो ऑफिस से डायरेक्टली वहां पर आई थी, और वो सेवा, उसके वहाँ सेवा बहुत था उस घर में, तो उसकी वजह से तिलक लगाए बिना उसने सेवा शुरू कर दी। तो और जब सेवा शुरू कर दी तो उसको क्या, जैसे गुरु महाराज जो है वो एक रूम में बैठे थे, किसी के साथ डिस्कस, वो एक जगह पे डिस्कस कर रहे थे, और वो जो माता जी है उसको उस रूम से होकर दूसरा रूम से जाना पड़ता था ऐसे। तो गुरु महाराज ने उसको देखा, लेकिन उसने पूरी तरह कवर करके रखा था। जनरली लेडीज कैसे होती है, पूरी तरह कवर करती है, ओढ़ के रखती है, साड़ी बांध के रखती है, उस तरह, ताकि उनका बॉडी कुछ दिखे नहीं। तो पूरी तरह बंद करके कवर, सिर्फ उसका इतना चेहरा दिखता था और इतना ही हाथ दिखता था, वो भी हाथ भी उसने पूरा कवर करके रखा था। वो उस तरह से पास होते जा रहे थे, तो गुरु महाराज ने सिर्फ एक ही उसका एक ग्लिम्स देखा था। फिर जब लेक्चर होने शुरू खत्म हुआ तो वो गुरु महाराज के सामने बैठी थी, और गुरु महाराज के सामने जब बैठी तब गुरु महाराज ने बोला, आज तुमने तिलक क्यों नहीं लगाया? तो वो शॉक हो गई, बोले मैंने तिलक नहीं लगाया, मतलब उसने सिर्फ सिर पे लगाया था, बाकी अंगों में नहीं लगाया था, सिर पे लगाया था, क्योंकि मस्तक पे दिखना चाहिए, क्योंकि जनरली डिवोटीज मस्तक पे लगाते हैं, बॉडी पे नहीं लगाते।
ताकि क्योंकि वो कवर रहता है, किसी को पता नहीं चलता है कि लगाया नहीं लगाया करके। लेकिन गुरु महाराज को पता चल गया कि उसने अंगों पे तिलक नहीं लगाया, सिर्फ फोरहेड पे लगाया था। तो गुरु महाराज ने उसको पूछा कि तुमने तिलक क्यों नहीं लगाया? अगर तुम तिलक नहीं लगाओगे तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे तुमको? फिर बाद में अगर कुछ विघ्न आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। इसलिए जब शास्त्र में लिखा है कि इन 12 जगहों पे तिलक लगाना है तो फिर आपको लगाना है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? तब से वो माता जी विदाउट फेल एक दिन भी, इवन अगर वो बीमार भी होती है तो 12 अंगों में वो तिलक लगा के ही वो दूसरा काम, दूसरी सेवा शुरू करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरी डिवोटी स्टूडेंट्स कि आप लोग प्लीज, आप बच्चे हैं, अभी से शुरू करेंगे, प्रैक्टिस होगा तब आप दूसरों को प्रचार कर पाएंगे। ठीक है? सो आप लोग प्लीज लगाइए तिलक, 12 अंगों में लगाना शुरू कीजिए। ठीक है? चलो अब मैं क्विट करूं, अब मैं एग्जिट करती हूँ। आप लोग का बहुत 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 थैंक्स, धन्यवाद, जो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह सुनते हैं। हाँ, डिस्टर्बेंसेस हो जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या कर सकते हैं। एनीवे, मैं वीडियो भेजने की कोशिश करती हूँ, जहाँ जहाँ आप लोग नहीं सुन पाए शायद वो वीडियो में आप लोग सुन सकते हैं। ठीक? बाकी जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं दिया है श्लोका का रिसाइटेशन, जितने लोगों ने, बच्चों ने दिया है, बहुत ही अच्छा किया। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। मुझसे ज़्यादा कृष्ण बहुत खुश होंगे कि आप लोग उसके लिए टाइम निकाल के उसके, वो जो कृष्ण ने जो बोला है वो आप कंठस्थ करते हैं। सो कृष्ण इज़ वेरी हैप्पी फॉर यू। और बाकी बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी भेज दीजिए, ताकि आप अपने डिवोशन में आप प्रोग्रेस करेंगे। और हम छोटे हैं तो हमें आगे जाके प्रचार करना है। ये हमारा लेवल नहीं है कि बस हमें मटेरियल वर्ल्ड की तरह, मटेरियल लोगों की तरह बस पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, शादी करनी है बस, और शरीर ऐसे ही छोड़ना नहीं। हमारा गोल ऑफ लाइफ है प्रीचिंग। और ये जितने भक्त हैं, जितने बच्चे हैं, हमें प्रीच करना है, हमें प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाना है। इसलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ओके, सुदीप्ता कुछ बोलना है? कुछ बोलना है सुदीप्ता? ओके, ठीक है। सो सब फॉलो करेंगे इस इंस्ट्रक्शंस को। थैंक यू सो मच। चलो मैं मीटिंग एंड करती हूँ। फिर नेक्स्ट मंडे को हम, थर्सडे को मिलेंगे विद कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है? चलो, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा पीयूष।